गणेश गणाय। भरत जी महाराज, गुरु जी ने आपको शीघ्र बुलाया है, वशिष्ठ जी महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। भरत जी महाराज गुरु आज्ञा पालन करने में किंचित देर नहीं लगाते। माता पिता और गुरुजन, माता पिता गुरुजन, बड़ा भाई और हमारा हित चाहने वाले हमारे वृद्धजन हमको आदेश देना, कोई आज्ञा दे तो बिना विचारे उसको शीघ्र ही कर देना चाहिए। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। माता जी ने कुछ कहा है, विचार ना करें। गुरु जी ने कुछ कहा है, विचार ना करें। पिताजी ने कुछ कहा है, विचार ना करें, शीघ्र कर दें। हाँ, शीघ्र करने में ही भलाई है। भरत जी महाराज ने यही विचार किया और भरत जी महाराज गणेश जी को तुरंत मनाए। श्री गणेश जी महाराज, हमारे गुरु जी ने हमको बुलाया है, मार्ग में मंगल ही मंगल हो, आप कृपा कीजिएगा। और भरत जी महाराज निकल पड़े अपने ननिहाल से। उन्हें अब शगुन तो पहले ही अनुभव हो गया था। नाना प्रकार के विचार उठ रहे। गुरु जी ने आखिर ऐसे अचानक मुझे बुलाया क्यों है? एक एक निमेष एक एक युग की भांति बीत रहे हैं। निमेष, निमेष मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है। यहाँ निमि जी राजा बैठे हैं ना, इसलिए उतने काल को कहते हैं पलक झपकने में जितना समय लगा वो एक निमेष। एक निमेष बरस सम जाई, एक निमेष बरस सम जाई, एक निमेष। एक बार पलक झपक रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक वर्ष बीत गया। एक एक क्षण उनको बहुत लंबा लंबा अनुभव हो रहा है, बड़े व्याकुल है ना। एक निमेष बरस सम जाई, एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर जल्दी मैं अवधपुर पहुंच जाऊं, ऐसा भरत जी विचार कर रहे हैं। और नगर निकट ही आ गया। लेकिन नगर में तो बड़ी विचित्र बात है ना। दशरथ जी महाराज के मरण का समाचार सुन करके सभी दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी वनवासी हो गए, वलकल वेश पहन करके निकले हैं। सभी ने दर्शन किया है, सभी विकल हैं। सन्नाटा छाया हुआ है चारों ओर। भरत जी महाराज ने जब देखा, भरत जी बड़े धीर हैं, गंभीर हैं, धैर्य उन्होंने त्यागा नहीं। वे आगे बढ़ने लगे, शनैया शनैया धीरे धीरे वे आगे बढ़ गए। नगर नारी निपट दुखारी, नगर नारी निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति आदि, मनहु सबिन सब संपत्ति आदि। जैसे
कोई पूरी संपत्ति हार जाए तो इसकी स्थिति कैसी होती है। राम परम धने, दशरथ जी महाराज की कृपा थी, पूर्ववासियों के ऊपर सब संपन्न थे। दोनों नहीं रहे, राम जी वनवासी हो गए, दशरथ जी महाराज का मरण हो गया। इनकी तो संपत्ति चली गई है भैया, व्याकुल है, निर्धन से हो गए हैं। भरत जी महाराज भीतर पहुंचे, अपने परिवार वालों को जब उन्होंने देखा अवाक रह गए। क्यों? भरत दुखित परिवार निहारा, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बदन धन मारा, मानहु तुहिन परिवार वालों को उन्होंने दुखित पाया। कैसे? जैसे कमल को पाला मार गया हो तो उसकी स्थिति क्या रहती है, छत विछत हो जाता है, बस वैसी स्थिति है। भरत जी महाराज को समझ नहीं पा रहे हैं, त्वरित अपने माँ के पास गए, माँ की वंदना उन्होंने की। कैकेयी मैया तो प्रसन्न है, कैकेयी मैया दौड़ करके आई, भरत जी महाराज को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, भरत भरत तुम इतने सोच में कैसे हो? सुतहि ससोच देखि मनु मारे। देखिए कैकेयी की स्थिति मानस में वर्णित है। नारियों का हृदय कितना कठोर हो जाता है, इसका वर्णन है। नारी जब तक आपसे प्रेम कर रही है, आपके अनुकूल है, तो आपके लिए वो कल्याणमयी है, कल्याणकारी है। और यदि आपके विपरीत हो गई तो उनसे कठोर कोई नहीं है। महाराज सबके प्राण हैं और वे चले गए, और इधर कैकेयी सुतहि ससोच देखि मन मारे, मन मारे, मन मारे। पूछती नहीं हर कुशल बताइए कैसी स्थिति है। दशरथ जी महाराज चल बसे, उनके शरीर को तेल में डुबा करके रखा गया है। क्या ऐसे समय कोई ऐसी बात करता है? मेरे मायके में तो सभी कुशल मंगल। भरत बताओ बताओ, कुशल मंगल ना? भरत जी महाराज ने सब कुशलता कह दी। कहे हाँ मैया, नाना जी के घर ना सब कुशल मंगल है, लेकिन मैया सब मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? हे माता, मेरे पिताजी किधर है? मेरी माताएं कहाँ हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ सिया राम, सिया राम,
कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। श्री सीताराम जी कहाँ हैं? मेरे भैया मेरी भाभी कहाँ हैं? और लखन मुझे दिखाई नहीं देता, शत्रुघ्न तो मेरे साथ आया है, कहाँ है ये सभी? माता कुछ आप कहती नहीं, बताओ बताओ कहाँ है सभी? तब तो कैकेयी जो मंथरा से प्रेरित है, बुद्धि ऐसी बिगड़ी है। इसीलिए कहते हैं भैया संग ना बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, हर किसी से संगति उचित नहीं है। मंथरा की संगति में कैकेयी की बुद्धि कितनी बिगड़ी है देखिए। भरत जी को प्रकट करने वाली कोई साधारण नारी होगी? परम तपस्वी आत्मा है कैकेयी मैया, बस संग को पा करके व्याकुल है। संगति का ये बड़ा असर है, ये चरित्र हमें सिखाता है सुसंगति में रहो, कुसंगति में पड़े बस कष्ट में पड़े। तात बात में सकल सवारी। भरत मैंने सब बात अच्छे से बना ली थी, किंतु हमारी सहायता मंथरा ने भी की है। देखिए नाम ले रही है, भय मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने हमारी सहायता की है। कछुक काज विधि बीच बिगारे। बीच में लेकिन विधि ने अर्थात ब्रह्मा जी ने कुछ बात बिगाड़ दी और भूपति सुरपति पूर्व हमारे पतिदेव आपके पिताजी इस देश के राजा सुरपति लोग चले गए, अर्थात देवलोक चले गए। भरत जी महाराज पिता के मरण का समाचार जैसे सुने अपने माता जी के मुख से, शायद ही कोई स्त्री ऐसी होगी जो आसानी से अपने पुत्र को अपने पति मरण की खबर सुना दे। देखिए कैसी स्थिति। सरस्वती ने बुद्धि फेरी है, माता जी का इसमें दोष नहीं, कुसंगति है। माता जी तो बड़ी महान है, किंतु भगवान ने उनको ऐसा पात्र चुना है इस कार्य के लिए। मैंने बताया ना इसमें रहस्य क्या है, कल हम रहस्य पर चर्चा किए थे, कैकेयी मैया के चरित्र के रहस्य हम जाने थे। उसको ध्यान में रख करके कथा को समझिए, तब ये कथा समझ आएगी, नहीं तो शंका में पड़ जाएंगे, कैकेयी मैया के ऊपर दोष पर दोष लग जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब तो अपने पिताजी के मरण के समाचार सुन करके व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी।
पिताजी 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 वे पुकारने लगे। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। परे भूमि तल व्याकुल भाव, छटपटाने लगे भूमि में गिर करके भरत जी महाराज। ऐसी विचित्र स्थिति उनकी हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र। बहुरी धीरे धरे उठे संभारी, बहुरी धीरे धरे उठे संभारी। अशुभित मन है तुम महतारी, कहो मरण दे तुम महतारी, कहो तुम मरण है तुम महतारी, मरण है तू महतारी। मैया हमारे पिताजी कैसे चल बसे, कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो कैकेयी ने शुरू से लेकर के आखिरी तक अपनी करनी सुना दी। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए टीका मांग लिया है। और भरत को कहने लगी कि तुम्हारे वो भैया है ना राम जी, हाँ हाँ, उनके लिए मैंने वनवास मांग लिया। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन पर। वर्णन करने लगे। राम जी के वनगमन की बात जब भरत जी महाराज ने सुना तो पिता मरण को वो भूल गए। ऐसा वर्णन है श्री रामचरितमानस में। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भरत ही बिसरे पितु मरण। देखिए, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम लखन। देखिए, पिताजी के मरण को ये क्यों भूल गए? क्योंकि राम जी से इनका विशेष प्रेम है, अभिन्न है ये। माता पिता से अधिक राम जी से इनका प्रेम था। किसी को नहीं चाहते थे भरत जी जितना राम जी को चाहते थे। सुनत राम बन गौन, हे तुम अपना जान जिए, थकित रहे धरि मौन। कहे अरे मेरे कारण ये माता जी मुझे राजपद देने के चक्कर में भगवान को वनवास दे दी, तो कारण मैं हो गया, मैं अपराधी हूं। थकित रहे चुप हो गए, चुपचाप मानो बहुत थके हुए हैं, ऐसे बैठ गए। अपने पिताजी को उन्होंने स्मरण किया। ऐसा आपने किया क्यों? भगवान को ऐसा आदेश आपने दिया क्यों है पिताजी? मरने के समय आपकी बुद्धि फिर गई थी, ऐसा लगता है। भरत जी महाराज ऐसा विचार कर रहे हैं। विधि हुन नारी हृदय गति जानी,
चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने कुतो मनुष्य। भर्तृहरि जी ने कहा है माताओं के चरित्र को समझ पाना बहुत कठिन है। भरत जी महाराज ने स्पष्ट कहा। उसी समय मंथरा सज धज करके पहुंची। मंथरा का उसी समय आगमन हुआ। तेहि अवसर कुबरी आई, तेहि अवसर कुबरी, तेहि अवसर कुबरी आई, तेहि अवसर कुबरी से हम बड़े प्रसन्न हो गए हैं इनके स्वर को सुन करके। धन्य है महाराज जी, ऐसे बाल्यकाल में आप पिताजी के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ये बहुत आनंद की बात है। मैं भी जब छोटा था ना तो अपने पिताजी के साथ में जाता था। हाँ, और ये पढ़ाई कर रहे होंगे अभी पंडित जी, है ना? हाँ, बढ़िया ब्रह्मचारी जी, बहुत ऐसे हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पिताजी हमको ले जाते थे जहाँ कथाएं होती हैं, इनका संस्कार बनेगा ऐसा सोच करके। तो 9-9, 10-10 दिन हम स्कूल से गायब रह जाते थे कभी कभी पढ़ाई के दिनों में। तो गुरुजी हमें डांटे फटकारे मत ऐसा सोच करके जब जाते थे तो वो प्रसादी लेकर के जाते थे गुरुजी के पास कि हम श्रीमद् भागवत में गए थे अपने पिताजी के साथ, ले लो प्रसाद। गुरुजी चुप, ब्राह्मण का बालक, न मारे न पीटे। बहुत छोटे थे जी। कभी कभी रात्रि को भी धर्म चर्चा होती थी, भगवान की कथा हमारे पिताजी सुनाते थे तो अधिक रात्रि हो जाती थी। प्रथम दिन तो हो ही जाती। तो बहुत छोटे थे हम उस समय, पहली दूसरी कक्षा में थे। तो वो गोद में हमको सुला लेते थे, हम सो जाते थे। हमारा हृदय जो है वो कथा सुनता था और उन्हीं की कृपा रही।